सब सुनने के लिए सब सुनने के लिए फोन बंद कर देना। किसी का बाबा का प्रवचन है, जिसका भी फोन बंद कर दो प्लीज। तो बाहर जो लोग बैठे अंदर आ जाओ, थोड़ी जगह है। अंकल बाहर जो बैठे ना वो अभी आएंगे, वो अंदर बैठे। सत्संगी है, डॉक्टर है। मैं जानता हूँ, आपसे बहुत पहले से जानता हूँ। मेरी बेटी भी है, मेरी बेटी भी है। अच्छा, बड़ी हो गई? बड़ी तो होना ही है। मैं भी आवाज देती हूँ। क्या पूछ रहे हैं? मन हमेशा टेढ़ा ही चलता है। मन हमेशा टेढ़ा ही चलता है। टेढ़े चलने का नाम ही तो मन है। जितना हम ध्यान में गहरे जाते हैं उतना मन और प्रबल हो जाता है और उतनी ताकत से वो धकेलता है। मन का बहुत बड़ा विस्तार है। इधर हो गया, चलता है। ठीक है, आवाज आ रही है। तो आप बोलेंगे तो सेट कर देगा बोलते बोलते। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मन क्या टेढ़ा ही चलता है हमेशा? और जितने गहरे ध्यान या धर्म की तरफ हम जाते हैं तो वो और भी ज्यादा टेढ़ा चलता है। असली में मन जो है प्राकृतिक घटना है।
प्रकृति ने हमें दिया है ऑडियो रिकॉर्डिंग करके दे। और काम चलाने के लिए दिया है। मन बड़ी अच्छी चीज है, गलत नहीं, लेकिन हमने उसे गलत कर दिया। हमने उसको टेढ़ा चलने के लिए मजबूर कर दिया। कारण क्या है? मन को, प्रत्येक जीव को ज्यादा परमात्मा से जोड़ना चाहिए था। उसकी दो चालें हैं। एक चाल है वो संसार से जुड़ा है, और दूसरी तरफ जो उसका हिस्सा है वो परमात्मा से जुड़ा है। परमात्मा से जो हिस्सा जुड़ा है वो हमेशा सीधा चलता है, वो टेढ़ा कभी नहीं चलता, बहुत सीधा चलता है। शायद हमारी जिंदगी में जितने तरह के सुख और आनंद की अनुभूतियां हुई हैं, जब मन परमात्मा की तरफ चल रहा होगा तब वो होगा। और हमारे जीवन में जितने कष्ट, जितनी विडंबनाएं, जितनी यातनाएं, जितने दुख पैदा हुए हैं, वो मन संसार उन्मुख है। संसार उन्मुखता में सबसे बड़ा रोल शरीर का है। अधिकतर मन शरीर के हिसाब से जीता है, शरीर की मानता है। शरीर की जो इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, वो भी शरीर ही, इनका मन अनुगमन करता है, उनकी सुनता है। सभी लोगों की इंद्रियां जो साधना विहीन है, जिनके जीवन में साधना नहीं है, वो करीब करीब विक्षिप्त हैं। विक्षिप्तता का मतलब ये होता है कि तुम्हारी प्यास कभी बुझे ही नहीं, कितने ही पानी पी लो फिर भी पानी पीने का मन बना रहे। तो एक पागलपन, एक विक्षिप्तता है, और ये हर इंद्री की विक्षिप्तता है। कहते तो ऐसा है कि 6 तरह के मन होते हैं, पांचों इंद्रियों के 5 मन होते हैं, और छठवीं इंद्री का 6वां मन होता है। जो 6वां मन है वो परमात्मा से जुड़ता है। जो 6वां मन वो हमेशा परमात्मा की तरफ देखता है और सत्संग ढूंढ लेता है, भजन कीर्तन में मन लगाता है, खुद रमता है। हम पांचों इंद्रियों से उबर नहीं पा रहे, और ये पांचों इंद्रियां से निर्मित जो 5 मन हैं, वो हमेशा ही टेढ़ा चलेगा, निश्चित। अब ये मन इतना विक्षिप्त है कि आंख से ना देख के ये कान से देखना चाहता है, कान से स्पर्श करना चाहता है। तो इसका बहुत बेढंगा ढंग है मन का।
तो जीवन में सब आड़ी टेढ़ी लकीरें होती रहती और तृप्ति कहीं नहीं मिलेगी, किसी को तृप्ति नहीं मिल सकती। छठ में मन में रहने की कला सीखनी पड़ती। मन तो जरूरी है, साधना के लिए भी मन जरूरी है और संसार के लिए भी मन जरूरी। तो 5 जो मन है, जो 5 इंद्रिय हैं, वो छठवें का अनुगमन करें, छठवें की सुने, तो ये सब सीधी हो जाए। लेकिन ये छठवें की नहीं सुनती, ये वासनाओं की सुनती। जीवन वासनाओं से भरा हुआ। फिर किस तरह से ये सुधर सकता है? 2 ही रास्ते हैं, या तो परमात्मा से तुम्हारी प्रीति जुड़ जाए, या तो तुम्हें परमात्मा से प्रेम हो जाए, या फिर परमात्मा से जिन्हें प्रेम हुआ उनसे प्रेम हो जाए, तो भी बात बन जाए। क्योंकि परमात्मा से सीधा प्रेम तो बड़ा मुश्किल मामला है। तो जिन्हें परमात्मा से प्रेम हुआ है उनसे तुम्हें प्रेम हो जाए, उनसे तुम्हें गजब की प्रीति जुड़ जाए, तो ये 5 मन तुम्हें मुक्त कर दो। कारण क्या है कि कोई भी इंद्रिय 5 इंद्रियों में से अंधेरे में कुछ ढूंढ रही है। ये प्रकृति बहुत अंधकार से भरी है, सब कुछ अंधेरे में पैदा करती है। 5 मन हमारे अंधेरे में कुछ ढूंढते रहते हैं और अंधेरे में कुछ मिलता नहीं। अंधेरे में दिखाई भी नहीं देते, कुछ मिलता भी नहीं है। तो अब तो स्थिति साधक की या संसारी की ऐसी हो गई है कि सच पूछो तो उसे ये भी नहीं पता है कि वो क्या ढूंढ रहा है। ढूंढ सब रहे हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। जब तक ये स्पष्ट ना हो जाए कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, तब तक आपको सही मार्ग नहीं मिलेगा जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं उस चीज को पाने का सही मार्ग नहीं मिलेगा। तो कुछ ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। बिना सद्गुरु के और बिना सत्संग के शायद हमें ये पता भी नहीं चलेगा और हम मर जाएंगे कि हम क्यों पैदा हुए थे। ये बात बिल्कुल 100% सही है कि जिस काम के लिए लोग पैदा हुए हैं वो काम लोग कर नहीं रहे, और जिस काम को वो कर रहे हैं उसके लिए वो पैदा ही नहीं हुए। अब जीवन में दुख और पीड़ा, भ्रम, क्लेश, सारी चीजें रहेंगी, क्योंकि तुम जिस काम के लिए पैदा हुए थे उस दिशा में ही नहीं, तुमने दिशा ही बदली। इस दिशा में काम करने तुम पैदा ही नहीं हुए, और जैसा वातावरण तुम्हें मिल गया उस दिशा में चल दिए और ढूंढ रहे हो। हर आदमी ढूंढ रहा है। यहाँ प्रत्येक आदमी से पूछो गहरे में तो उसे पता नहीं है तो उसे किस चीज की चाह है, लेकिन चाह तो है। प्रत्येक व्यक्ति एक चाह से भरा है, तो वो सोचता है कि ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा,
जो कभी होता नहीं, क्योंकि उसे यही पता नहीं है कि उसे किस चीज की चाह है। तो जो चाहे वो मान रहा है, वो चाहे पूरी हो जाएगी तो उसे तृप्ति थोड़ी मिलेगी, क्योंकि जितनी भी चाहे तुम्हारे चित्त में तुम तो चाहे भी पैदा नहीं कर पाते। तुम्हारे चित्त में जितनी भी चाहे पैदा होती है वो अंधेरे में उठते हुए बबूले हैं, अंधेरे में से निकल रही है वो चाहे, और उन चाह को तुम पूरा करके सुखी होने की कोशिश करते हो। किसी की पूरी हो जाती है तो भी दुखी, और किसी की पूरी नहीं होती है तो भी दुखी, क्योंकि चाहे ही झूठी है तो पूरी होने और न पूरी होने में क्या फर्क पड़ता है। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी चाहे पूरी हो गई है वो भी दुखी, और जिनकी चाहे पूरी नहीं हुई है वो भी दुखी। जब तक आपको ये स्पष्ट नहीं होता कि हमारी चाह क्या है। हम सब ये बात जानते हैं, एक बात बहुत साफ है सबके लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, प्रेम का भूखा है, आनंद का भूखा है, आनंद की प्यास, प्रेम की तलाश। सभी लोग बहुत गहरे में प्रेम पाना चाहते हैं, और उस प्रेम पाने के लिए वो धन कमाते हैं, पद पे जाते हैं, दुनिया भर के कर्म करते हैं कि शायद इन चीजों से हमें प्रेम मिल जाएगा, प्रेम पालेंगे। स्त्री मिल जाएगी तो प्रेम पालेंगे, धन मिल जाएगा और सब मिल जाता है, और प्रेम ज्यों का थोड़ा, प्रेम कोई पा नहीं सकता। कारण क्या है? प्रेम सिवा परमात्मा के हो ही नहीं सकता। प्रेम करना जानता है छठवां मन। ये जो है प्रेम का नाम लेकर वासना होती है। जो पांचों इंद्रियां नाम प्रेम का लेती है, क्योंकि एक कदम चलने के लिए तो आपको सत्य की जरूरत पड़ेगी। इंद्री भी जो एक कदम चलती है वो सत्य की खोज में चलती है, सत्य ही गति देता है, और अगले कदम पे भटक जाए, प्रेम वासना में कन्वर्ट हो जाता है। बजाय प्रेम पाने के लोग दुख पाते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो प्रेम की यात्रा पर निकलते हैं उनके हाथ में दुख आता है। धीरे धीरे करते 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 वे लोग सब प्रसन्न जैसे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें प्रेम पर से भरोसा ही उठ जाता है। प्रेम से भरोसा उठ जाए ये अच्छी बात है कि लोगों का सभी तरह के प्रेम से भरोसा उठ जाए, तो शायद असली प्रेम की दिशा मिल जाए, वो असली प्रेम की तरफ जाने लगे। तो छठवीं इंद्री जो है वो साधु संगत और ध्यान साधना से खुलती है। छठवीं इंद्री तो बंद पड़ी, वो साधु संगत से खुलती है। परमात्मा की कृपा से, साधु संतों के आशीर्वाद से वो छठवीं इंद्री खुलती है जो परमात्मा की तरफ।
दूसरा रास्ता है ध्यान। अगर परमात्मा से तुम्हारा प्रेम नहीं जग रहा है, उस तरफ दिशा नहीं बन रही है और इंद्रियों के जाल में आप फंसे हुए हैं, तो एक दूसरा रास्ता है कि आप बहुत लगन और मेहनत से, पूरी ईमानदारी से ध्यान में उतरें। ध्यान में जीते 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 आपकी पांचों इंद्रियां काम करना बंद कर दें और आपकी छठवीं इंद्रिय करना शुरू हो जाए। पहुंचता तो आदमी प्रेम से ही है, क्योंकि तुम्हें पैदाइशी किसी चीज की अगर प्यास है, जब से तुम पैदा हुए, छोटे से छोटे बच्चे, बिल्कुल इतने से बच्चे, प्रेम की भूख रहती है। वो प्रेम का भूखा होता है, उसे माँ का प्रेम ना मिले, कोई प्रेम से उसे हाथों पे अगर ना उठाए तो वो समझ लेता है बच्चा। बिल्कुल बच्चे को समझ में आ जाता है कि प्रेम वाले हाथ नहीं, प्रेम वाले हाथों का स्पर्श बच्चे को आ जाता है, वो समझ लेता। तो प्रेम की जो हमें भूख है वो पैदाइशी है, और हमें परमात्मा के प्रेम की भूख है जो स्पष्ट नहीं हो रहा। ये चीज इतनी स्पष्ट हो जाए, जब तुम्हारी पांचों इंद्रियों की प्यास झूठी हो जाएगी, पूरी झूठी हो जाएगी, कि ये जितनी भी प्यासें हैं प्रेम की, ये सब झूठी, तो तुम्हारी दिशा। लेकिन वो संगत से, साधु संतों का, तुम्हें वैराग्य घट जाए पांचों इंद्रियों से और साधु संगत मिल जाए, ऐसा योग बने जिसके जीवन में वैराग्य घटे और वैराग्य के बाद साधु संगत मिल जाए, उसका रास्ता खुल जाता है। अगर कर्म खराब है, कभी कभार ऐसा होता है कि वैराग्य घट जाता है लेकिन साधु संगत नहीं मिलती, तो और पतन हो जाता है, फिर हम और खड्डे में गिर जाते हैं। जिसे भाषा में डिप्रेशन कहें या पागलपन कहें, हम विक्षिप्त हो जाते हैं। क्योंकि आदमी या तो भ्रम में जी सकता है या ब्रह्म में जी सकता है। दो ही रास्ते हैं जीने के। पांचों इंद्रियां आपको ब्रह्म में जलाती हैं, ब्रह्म में आप जीते रहते हैं। छठवीं इंद्रिय आपको ब्रह्म में जोड़ती, ब्रह्म से जोड़ती। पांचों इंद्रियां आपको ब्रह्म से जोड़ती। भ्रम टूट जाए और संगत मिल जाए तो आपका उद्धार होगा। तो आपको ये पता लगेगा कि अगर उल्टा मन है तो सीधा मन भी होना चाहिए। कोई भी चीज होती है तो एक तरफी तो नहीं होती। अगर ये टेढ़ा टेढ़ा मन जाता है तो कहीं सीधा सीधा मन भी जाता होगा, ये तो पक्की बात है। कहीं पाप की खबर है तो कहीं पुण्य की भी खबर होती ही, जब वो छुपा होता है। कहीं तुम्हें घृणा हो रही है, कहीं पीछे तो प्रेम है, वो तो पक्की बात है। प्रेम तो छुपा हुआ है। घृणा जो है, जब तुम्हारा मन नीचे की तरफ देखता है और चलता प्रेम के लिए ही है, मजा देखिए। और प्रेम जैसे ही टूटता है घृणा पैदा हो जाती है, तुरंत दोनों जुड़े हुए। तो सबको एक प्रार्थना से भरा तो जीना चाहिए।
भगवान ने हमको शरीर दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है। इसका सभी मित्रों को सदुपयोग करना चाहिए और सदुपयोग करने के लिए थोड़ा सा लौट के देखना चाहिए। मैंने 70 साल में क्या पाया, बहुत गहरे में लौट कर देखोगे तो ठीकरों के अलावा आपने कुछ नहीं पाया। प्रेम तो नहीं पाया, ये तो पक्की बात है। प्रेमी कसौटी समझ लो, परमात्मा मत कहो, प्रेम कसौटी समझ। 70 साल की उम्र हो गई या 50 की उम्र हो गई, ऐसे देखना चाहिए विवेक से कि 50 साल की उम्र में मैंने क्या पाया। बहुत गहरे में देखो तो आपसे ज्यादा निराश, उदास, हताश कोई आदमी नहीं, क्योंकि आपने कुछ नहीं पाया। भ्रम पाया था, भ्रम जरूर बहुत पाया 70 साल। और अब जिस दिन भ्रम टूटता, जब पता लगता है कि भ्रम में थे। जब तक आदमी भ्रम में होता है तब तक उसे पता नहीं लगता कि वो भ्रम में था। जब भ्रम टूट जाता है तब उसे पता लगता है कि वो भ्रम में था। और ये बात बार बार सोचने की है कि हमने 40 साल में क्या पाया, तो अब क्या पा लेंगे। जब इतने साल नहीं पाया तो आगे क्या पा लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या अकलमंदी ये कहती है कि हमें इसी ढर्रे पर नहीं चलना चाहिए। देखो, धंधा भी आदमी करता है तो जिस बिजनेस में घाटे ही घाटा जा रहा हो, घाटे ही घाटा जा रहा हो, तो फिर विवेक से काम लेना चाहिए कि इस बिजनेस को छोड़ देना चाहिए, कोई नई धारा में जीना चाहिए। एक साधारण नियम है, जब तुम घाटे में ही जा रहे हो, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, और कोई ईर्ष्या, क्रोध, कोई की कोई चीजें जो पहले दिन थी, ऐसे नाप लो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर, ये सब सताने वाले शत्रु हमारे, ये जब हम 10 साल के थे तब भी थे, 20 साल के थे तब भी थे, 30 साल के थे तब भी थे, 40 साल के थे तब भी थे, और 50 के थे तब भी थे, और आज भी हैं। तो फिर हम कहाँ, हमारी यात्रा कहाँ हो, हम क्या पा रहे हैं। हम सिर्फ इनको, हमारे दुश्मनों को हम पाल रहे हैं जो हमारे शत्रु हैं। अब इसको कहते हैं अविवेक, कि हम शत्रुओं को पाल रहे हैं। मरते दम तक लोग शत्रुओं को, काम, लोभ, मोह, मत्सर, इनको व्यक्ति मरते दम तक पालता है। ये काम है आदमी का। अगर पूछो बहुत गहरे में कि तुम क्या कर रहे हो, तो शत्रुओं को पाल। अब जो आदमी शत्रुओं को पाल रहा, वो सुखी कैसे होगा, उसका मन सीधा कैसे चलेगा, क्योंकि शत्रुओं को पालने में सारी ऊर्जा लग गई। मित्रों को तो पाला नहीं। अगर मित्रों को पाल रहे होते तो जिंदगी में आनंद था, तो पाला तो शत्रुओं को। तो ये सब लोगों को परख लेना चाहिए कि अब मैंने 60 साल तक शत्रुओं को पाला, तो इनको ही फिर पालूं कि इनसे पिंड छुड़ाऊं। ये विवेक जिसके जीवन में जग जाएगा, उसकी छलांग सत्संग में लग जाएगी। क्योंकि जैसे ही भ्रम टूटा तो रास्ता तो खुलेगा कोई ना कोई। एक रास्ता बंद हो जाता है, दूसरा रास्ता खुलता। जैसे ही तुम्हारा रास्ता ये बंद हो जाएगा, ये भ्रम टूटेगा, तुम्हारा दूसरा रास्ता खुल जाएगा, और फिर तुम्हारा मन सीधा सीधा चलेगा। फिर तुम ये कहोगे तो मन हमेशा ही सीधा चलता है, और शुरू से आखिरी तक सीधे ही चल रहा था। ये तो हमारी ना समझी थी कि हमने उसे आड़ा टेढ़ा कर रखा था। मन खराब चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। तो प्रकृति के नियमों के बाहर
आदमी को छलांग लगा। पर बाबा ये बहुत कठिन शर्त लगती है, वैराग्य घटना चाहिए, 5 इंद्रियों से ऊपर होना चाहिए, इतनी सारी बाबा बड़ी ये बिल्कुल जो है तुमने मान रखी तो कठिन। अगर मान रखी है तब कठिन। हमारी जिंदगी में कोई चीज कठिन नहीं है अगर हमने मानी ना होते। हमारे मानने से सब कठिन हो जाता है और हमारे मानने से सब सरल हो जाता है। लेकिन हम मानते उल्टी चीज मानते हैं ज्यादा, और कोई भी आदमी अपनी मान्यता से बाहर जा नहीं पाता, उसको अपनी मान्यता तोड़ना पड़ेगा। ये तुम्हारी मान्यता है, तुमने जैसा मानोगे वैसे होने लगो। तुम अगर बहुत गहराई से परमात्मा होना मान लो तो तुम परमात्मा हो जाओगे, बहुत गहराई से मान। क्योंकि मानने का ही सारा खेल है इस संसार में। इस संसार में जितनी भी लीला चल रही है वो मानने की चल रही है। तुम किसी को शत्रु मानते हो, किसी को मित्र मानते हो, किसी को कुछ अच्छा आदमी मानते हो, किसी को बुरा आदमी मानते हो। सब तुम्हारी मान्यता का खेल है, वहां तो कुछ भी नहीं। अगर बहुत गहरे में देखो तो सारा उपद्रव मान्यता का। तो तुम पहले कदम पे मान लेते हो तो ये तो बहुत कठिन काम है, ये कैसे हो सकता है? फिर नहीं होगा। कठिन बिल्कुल नहीं, मान्यता ही तो तोड़ेंगे। तुमने एक मान्यता बना ली कि सुनील एक ऐसा अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, लोग ऐसा कहते हैं। फिर तुम्हारी मान्यता जुड़ गई। अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसमें से निकल नहीं सकते। इस संसार में अगर गहरे से देखो तो जितने रिश्ते नाते, जितने उपद्रव, जितने खेल हैं, ये सब मान्यता के। वो पॉजिटिव मान्यता मानने से भी वो पॉजिटिव होती नहीं है ना बाबा। बिल्कुल, ये भी तुमने फिर मान लिया पॉजिटिव होती है। देखो तुम वो मान्यता के बाहर नहीं जाना चाहते, तरकीब में निकालते हो। तरकीब में बहुत। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल मानो, बिल्कुल मानो कि सब गलत है, तुम ही सही हो, ऐसा मान के चलो जाओ, तुम सही भी हो जाओ। औरों के लिए नहीं, अपने लिए। मैं तो गहराई से ये कह रहा हूं कि तुम अगर ये मानो रोज कि तुम भक्त हो तो तुम भक्त हो, भक्ति घट जाएगी तुम, लेकिन रोज सवेरे मानो कि तुम भक्त हो भगवान की। धीरे धीरे करके जाओगे कहां, सब बदलने लगे। तुम मानते हो कि तुम दुष्ट हो तो दुष्टता घटने लगती है। तुम मानते हो कि तुम लोभी हो तो लोभ घटेगा, कामी हो तो काम घटेगा। काम है क्या? सब मान्यता की। तुम्हारी मान्यता है और कुछ नहीं। नहीं आ रही समझ? तो मान्यता के तो बाहर जाना पड़ेगा। मापदंड आज से भगवान मान लो, किसी मनुआ ना मत किसी से, तुम मानो कि तुम भगवान, तुम्हारे लिए तुम भगवान हो। किसी से मनवाना मत के यार हम भगवान है, ये तो माने ही नहीं। ऐसा नहीं। अगर तुम भगवान हो तो फिर तुम भगवान हो जाओ। और ये शास्त्र, पुराण, सत्संग ये क्या करते हैं? हमारी मान्यता ही तो बदलती है। बाबा आपने ये भी बोला था कि अभी आपने 2-3 बार कहा कि सत्संग भी भाग्य से मिलता है, आप सत्संग में जाने लग जाओगे। लेकिन आपने एक बार ये भी कहा था कि तुम सत्संग में भी टाइम पास करते हो, या शोरबे का शोरबा है, या तुम अपने अहंकार को जीने आते हो। तुम कब की बात कर रहे हो? अभी तो नहीं हूँ। तुम कौन सी बात कर रहे हो? कब की बात कर रहे हो? वो बात आई गई हो। अभी की बात करो। अभी तो मैं तुम्हें भगवान कह रहा हूँ। तो तुम
तुम वही हो। तुम्हें वो 100 रुपये का 100 रुपये जरूर याद है, लेकिन ये बात वो भी मैंने कही थी, जब भी मैं कह रहा हूँ, वो तुम जल्दी मान गए। देखो पीड़ा हो रही है, जो आपने कहा वो मान गए तुम, घट ही रहा उसके लिए। मान गए, इसे मान लो, पीड़ा खत्म, इसे मानो। तो मैं कह रहा हूं सत्संग से हमारी मान्यता बदलती है। सत्संग का जो सबसे बड़ा लाभ है वो लाभ ये होता है कि सत्संग में सुनते 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 हमारी मान्यता बदल जाती है हमारे प्रति, और व्यक्ति की खुद की प्रति मान्यता बदले, वही सारा खेल है, उसी से काम होगा सारा खेल। जितना सत्संग होता है, जितने ध्यान होते हैं, ज्ञान होता है, ये सब हमारी मान्यता बदलती है। संसार तुम्हारी एक अलग मान्यता बनाए बैठा है, संसार भी तुम्हारी मान्यता बदल रहा है। यह कायदे से तो मान्यता ही का खेल चल रहा पूरा का पूरा। अगर गहरे से देखो, संसार तुम्हारी दूसरी मान्यता बनाता है, तुम उसे मानने लगते हो, उससे दुखी सुखी होते रहते। सत्संग तुम्हें दूसरी मान्यता मिले, इसलिए सत्संग का लाभ, सत्संग करना चाहिए। और ध्यान खुद का खुद के साथ सत्संग। ध्यान में व्यक्ति खुद के सत्संग में पड़ जाता है, और वहाँ ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि वो उसकी मान्यता बदल जाती है। ध्यान में इस तरह के अनुभव से गुजरता है व्यक्ति कि उसकी मान्यता ही तो बदलती है। वो इतने ऊंचे अनुभव होते हैं कि वो जो संसारी मान रहा था वो मान्यता बदल जाए, क्योंकि उसे कुछ अजीब अलग तरह से हो रहा, कुछ अद्भुत हो रहा उसे। तो निश्चित ही जब अद्भुत हो रहा तो उसकी अपनी प्रति मान्यता बदले, और खेल करती है मान्यता। मजा देखो, जितने अनुभव होते हैं वो अनुभवों से हमारी मान्यता बदलने लगती, हम कुछ और होने लगते। लेकिन तुम जो भी होते हो वो तुम्हारी मान्यता से होते हो, जो बिल्कुल कील गाड़ो तुम दिमाग में कि जो भी तुम आज भी बैठे हो ना, जो तुम, ये तुम्हारी मान्यता का परिणाम है। किसी को दोष मत देना, तुमने ऐसा ही माना है वैसे ही हो गए, ऐसा मानकर चलो। जो व्यक्ति जहां बैठा है वो उसकी मान्यता का ही परिणाम है। वो सुखी है तो सुखी होने की उसकी मान्यता किस अनुभव से पैदा हुई? वो कोई अनुभव आया होगा जीवन में, उससे पैदा हो गई। सत्संग हुआ होगा, उससे हो गई हो, या कोई चोट लगी होगी, उससे हो गई हो। लेकिन है मान्यता, जैसा तुम मानोगे वैसे हो जाओ। ये बड़ा सरल सा सूत्र है, बहुत सरल सा, और सारे वेद पुराण शास्त्र तुम्हारी मान्यता बदलते हैं। सारा सत्संग करता क्या है? तुम्हारी मान्यता ही तो बदलता है, बदलता है कि नहीं? तुम उसमें बैठते रहोगे, बैठते रहोगे, बैठते रहोगे, तुम्हें कानों कान पता नहीं लगेगा, तुम्हारी मान्यता बदल जाएगी। इसलिए सत्संग का बहुत बड़ा लाभ है। उस समय दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अचेतन की परतें बदलता है। जो रोज सत्संग को जीते हैं, जैसे तुम रोज गुरुवाणी सुनो, रोज गुरु को सुनो गहराई से। अगर कोई आदमी बहुत ईमानदारी से 1 घंटा गुरु को सब सुने, गुरु करता क्या है? तुम्हारी मान्यता बदल देता है। तुम जिस जगह होते हो, गुरु का काम है उस जगह तुम्हें झूठा बना दे। ये गुरु का काम, वो तुम्हें झूठा कर देता है उस जगह। लेकिन झूठा बना के छोड़ नहीं देता, क्योंकि झूठा बनने की तो पीड़ा हो जाएगी तुम्हें बहुत ज्यादा। लेकिन वो तुम्हें दूसरी मान्यता से भी भर देता, तुम्हारा रास्ता भी खोल देता। मैं तो जैसे ओशो को सुनता हूँ या आपको सुनता हूँ, उसका मुझे अपात्रता तो बहुत लगती है। सुनिए बस, तुमने ऐसा सोच रखा।
अगर अपात्रता लगती है तो लक्षण बुरा नहीं, तुम पात्र बनो। अपात्रता लगती है तुझे मानो मत कि तुम अपात्र हो। पात्रता कोई रास्ता तो निकलता है, कोई ना। वेद उपनिषद ने कहा है कि तुम क्या बोल रहा है? बोल ले दो। क्या बोल रहे? बोलो बोलो। बात नहीं बोल रहा। वेद उपनिषद ने कहा है कि तुम स्वयं तृप्ति हो, तुम स्वयं प्रेम हो। अब इसको मान्यता में बदले तो हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसलिए तो बोला गया। नहीं उपनिषद में बोलते ही क्यों? तत्वमसि, तू वही है। किसी को पहले दिन झटका लग जाता है। कभी कभी गुरु शिष्य के बीच में सिर्फ एक ही बात होती है, गुरु शिष्य कह देता तत्वमसि, तू वही है, और शिष्य बिल्कुल मान लेता। वो जो स्वामी जी थे ना बम्बई में, जो बीड़ी पीते थे, उनसे कहा किसी ने कि महाराज तुम्हें ज्ञान कैसे हो? कि मेरे गुरु ने मुझसे जो कहा मैं वही हो गई, मैंने वो मान लिया और मैं वो हो गया, मैंने कोई तपस्या नहीं। गुरु ने इधर कहा और उधर में हुआ। एक निमिष मात्र में पूरी दुनिया बदल गई। तो खेल तो है मान्यता ही का। तुम अबे भी जो बैठे हो वो मान्यता ही का खेल है। किसी के पति बने बैठे हो, किसी के बाप बने बैठे हो, ये मान्यता नहीं है। कोई बाप हो तुम? मान्यता है। बाप जैसा है क्या तुम? कुछ भी नहीं। लेकिन एक मान्यता है, और मान्यता को इतना ढोरा है जिसका कोई हिसाब नहीं। जब ये मान्यता इतनी पावरफुल हो जाती है तो वो मान्यता कितनी पावरफुल है, मेरा अंदाज लगा। संकल्प लो, संकल्प जीवन में जैसा जैसा तुम सोचते हो वैसे वैसे तुम हो जाते हो। अच्छी किताबें इसलिए पढ़ी जाती हैं कि तुम्हारी सोच बदल जाए। तुम गंदी किताबें पढ़ोगे तो गंदी सोच हो जाएगी तुम्हारी, और जो सोच हो जाएगी उसके परिणाम भोगना पड़े। देखो सोच परमात्मा ने बहुत गजब की चीज दी है। ये सोच से ही सारा खेल बदलता है। सोच बहुत, तो चिंतन जो है बड़ी गजब की चीज है। तो चिंतन करो। तो शुरुआत में तो अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे सत्संग में जाओ, और अगर ये किताबों और सत्संग ना हो तो ऐसे आदमी बदलना मुश्किल। इसलिए ये बीच की कड़ी इतनी सुंदर है सत्संग की और साहित्य की। शुरुआत साहित्य से होती है। साहित्य सत्संग की प्यास पैदा करता है, और सत्संग हमारी मान्यता बदलता है, और हम पर कुछ होने लगे। तुम सभा में से उठ कर जाते हो, कुछ तो बदलते हो। मान्यता बदलती है कि नहीं? और मान्यता बदलती है ऐसा नहीं है, उतने परिणाम भी आते हैं तुम्हारे ऊपर, तुम उतने हल्के हो जाते। सत्संग में मजा क्यों आता है? लाखों लोग सत्संग में डूब रहे हैं, उन्हें मजा क्यों आता? वो बदलते, उनकी सोच बदलती है, उनका जीवन बदलता है, सारी चीज। फिर किस सत्संग में जा रहे हो आप, इससे लेना देना नहीं। लेकिन सत्संग आपके जीवन की पूरी धुरी को बदल देता है। इसलिए सत्संग को समय निकालना सबका, क्योंकि जैसे तुम बैठे हुए हो वैसे तो बात बनेगी नहीं, उस तरह से तो नहीं बनेगी। जड़ बैठे रहो आप तो जड़ ही बैठे रहो। फिर ये जो 5 शत्रु 8 शत्रु लिए हो उन्हें पालते रहो, इनको ही पालने में लगे रहो। नहीं आ रही ख्याल? और किसी का प्रश्न तो नहीं है? बहुत जरूरी प्रश्न हो किसी का तो मैं बात करूं। नहीं, सूत्र तो मैंने बता दिया जीने का। अगर उस तरह से जियोगे तो मजे में बहुत रहो, बहुत मजे में रहो।
क्योंकि उस तरफ तो मजा ही मजा है, उस तरफ तो कोई गड़बड़ है ही नहीं, दूर दूर तक। मजा हमारी मान्यता उल्टी हो गई तो खराब हो गई। बस सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। भरपूर है, चिंता मत करो। जी, जियो। मौन साधना के लिए। हाँ हाँ जियो। तो मित्रों अब सभा समाप्त करें, सबको भूख लगाई होगी निश्चित ही। सबका भोजन ऊपर ही है, नीचे किसी को नहीं जाना है, और पापा जा रहे हैं तो थोड़ा दूर रहना है हमसे। राधेश्याम थोड़ा आवाज करते हैं। चलें।